जिनके घर में ठीक से खाने का नहीं है, और वो भी बकैती करते तो भाई से मिल के आ रहे हैं। भाई मतलब अतीक से। हाँ, चाय की दुकान में बैठे नेतागिरी में भाई के पास गए थे ना, भाई से मिल के आ रहे हैं। अब जितने वहाँ बैठे हैं सब एकदम सट, इसका भाई से डायरेक्ट संबंध है। ये आतंक था। चकिया में आप जब जाते थे वैसे टीका लगा के कलावा उलावा बांध के, तो आप चले जा रहे हैं, कुछ नहीं, आपके पीठ पे आके इतना बड़ा पत्थर पड़ेगा और आप देख के कुछ गाली गलौज कुछ कर दिए, कौन मारा बे, क्या किया बे, तो फिर वहीं पटक के मारेंगे। और कोई प्रशासन कहीं कुछ नहीं सुनवाई। गए क्यों? पुलिस वाले बोलते थे गए क्यों चकिया में। हाँ, इतना आतंक था। और आज आप रात को 12 बजे पूरा भगवा पहन चले जाइए, किसी की मजाल है, कोई रे करके बात कर ले, मारना पीटना बहुत बड़ी बात होगी। कोई गलती से चला जाता था तो अगर उसके साथ कोई टोपी वाला भाई नहीं है तो उसको तो वापस ही नहीं आना है बिना बेइज्जत हुए कपड़ा फड़वाए, या तो कोई टोपी वाला भाई साथ में, तो लोग समझेंगे उसका फ्रेंड है, उसका दोस्त है, नहीं तो सीधे सही सलामत आपको वापस ही नहीं आना चकिया से। अगर मस्जिद के बगल मंदिर है तो अजान के टाइम पे घंटा पुलिस वाले पकड़ के खड़े होते थे कि घंटी की आवाज़ न जाए मस्जिद में। राजू पाल को दौड़ा के 500 राउंड गोली मारा गया दिन में। मतलब गाड़ी लेके भागता रहा और ये लोग मारते रहे 500 राउंड। कुछ हुआ? 2017 से पहले का प्रयागराज, 2017 के बाद का प्रयागराज, क्या बदलाव दिखता है? जमीन आसमान का फर्क है। जो 10 साल पहले प्रयागराज गया होगा उसको अब आप ले जाकर घुमा दीजिए तो गली भूल जाएगा। अच्छा। हाँ, हम आपको बताएं, सिविल लाइन से एक रोड हुआ करती थी, मेन रोड गोरखपुर के लिए, सिविल लाइन डिपो से गोरखपुर जाती थी, बनारस गोरखपुर आगे जाती थी वो। उस रोड पे अगर एक रोडवेज बस सामने आ रही, दूसरी बस रुकेगी तभी वो क्रॉस हो पाएगी। ये मैं अपने पढ़ाई काल की बात बता रहा हूँ। अब इस समय ऐसा है 3 बस इधर से जाए, 3 बस उधर से आए, 6 लेन की बना दिया बाबा जी ने उसको। और पूरा प्रयागराज ने कितने शहर बदल के, कौन सा एक शहर है प्रदेश में जिसको आप नहीं कह सकते कि इसमें काम हुआ है? पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, प्रयाग की नहीं। बनारस को आप देख लीजिए, बोलने लगा है बनारस शहर। प्रयाग को देख लीजिए, बोलने लगा है प्रयाग शहर। जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ तो इतना कुछ हो गया है कि लोग अब समझ रहे हैं ना। इसलिए अब ये सब नहीं चलेगा, चंदा चोरी हो। प्रयाग का जब हम लोग नाम सुनते थे पहले तो प्रयाग का नाम भय, हाँ। एक डर हमेशा बना रहता था, उस डर से। उसमें एक समय ऐसा था प्रयाग में, एक मोहल्ला है चकिया। चकिया में आप जब जाते थे वैसे टीका लगा के कलावा उलावा बांध के, तो आप चले जा रहे हैं, कुछ नहीं, आपके पीठ पे आके इतना बड़ा पत्थर पड़ेगा और आप देख के कुछ गाली गलौज कुछ कर दिए, कौन मारा बे, क्या किया बे, तो फिर वहीं पटक के मारेंगे। और कोई प्रशासन कहीं कुछ नहीं सुनवाई। गए क्यों? पुलिस वाले बोलते थे गए क्यों चकिया में। हाँ, इतना आतंक था। और आज आप रात को 12 बजे पूरा भगवा पहन चले जाइए, किसी की मजाल है, कोई रे करके बात कर ले, मारना पीटना बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब कह रहे हैं कि 2017 से पहले एक जगह ऐसा था जहाँ हिंदुओं का ये प्रवेश केवल चकिया नाम लेके बता रहे हैं। चकिया, वहाँ हिंदुओं का प्रवेश जो है निषेध था। और निषेध नहीं, अगर कोई गलती से चला जाता था तो अगर उसके साथ कोई टोपी वाला भाई नहीं है तो उसको तो वापस ही नहीं आना है बिना बेइज्जत हुए कपड़ा फड़वाए, या तो कोई टोपी वाला भाई साथ में, तो लोग समझेंगे उसका फ्रेंड है, उसका दोस्त है, नहीं तो सीधे सही सलामत आपको वापस ही नहीं आना चकिया से। ऐसे ऐसे कांड हुए हैं चकिया में। और बाबा जी के आने के बाद वही एक मोहल्ला नहीं, वहाँ पे ऐसे ऐसे मुसलमान हुए हैं हमारे प्रयागराज में जिनके घर में ठीक से खाने का नहीं है, और वो भी बकैती करते तो भाई से मिल के आ रहे हैं। भाई मतलब अतीक से। अच्छा। हाँ, चाय की दुकान में बैठे नेतागिरी में भाई के पास गए थे ना, भाई से मिल के आ रहे हैं। अब जितने वहाँ बैठे हैं सब एकदम सट, इसका भाई से डायरेक्ट संबंध है। ये आतंक था, ये आतंक था। आप समझिए, मेडिकल चौराहा, हमारे यहाँ मेडिकल चौराहा से लेकर कॉफ़ी हाउस से आगे नगर पालिका तक राजू पाल को दौड़ा के 500 राउंड गोली मारा गया दिन में। मतलब गाड़ी लेके भागता रहा और ये लोग मारते रहे 500 राउंड। कुछ हुआ? कोई एक शख्स भी पकड़ा गया उसमें? कुछ भी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। जिस अतीक अहमद का केस लेने से 10 हाई कोर्ट के जजों ने मना कर दिया, मतलब जज अपने पद तक छोड़ के चले हाँ, मना कर दिया कि हम ये केस देखेंगे ही नहीं। अगर जमानत देंगे तो भी कानूनी तौर पर जमानत दे नहीं सकते क्योंकि इतने संगीन धाराओं में मुकदमा है। जमानत नहीं देंगे तो अतीक ठोक देगा। इतना खौफ था उसका। 10 इलाहाबाद जैसे हाई कोर्ट के जज, जो एशिया का सबसे बड़ी हाई कोर्ट है, 10 जज उसका केस देखने से इनकार कर दिए, कुर्सी छोड़ दी अपनी, लेकिन उसकी केस नहीं देखे। ये खौफ था। और बाबा जी के आने के बाद अतीक जैसे कितने गुर्गे खत्म हो गए, और उसके बाद जनता वहाँ की वोट नहीं देगी। बहती नदियां जहां संस्कृति का आधार थी, हर जिले की ये जलधरा जीवन का सच्चा सार थी। उपेक्षा के उस दौर में जब थमने लगी इनकी रफ्तार थी, तब माटी का गौरव जगाने को आई योगी सरकार थी।
नदियां महज बहता पानी नहीं है, बल्कि ये तो हमारे पुरखों की विरासत, हमारी संस्कृति की धड़कन और हमारे उत्तर प्रदेश की आत्मा है। लेकिन वक्त की मार और उपेक्षा ने हमारी इन ऐतिहासिक नदियों को मौन कर दिया था। उनके किनारे सूख चुके थे। हमारी जल संस्कृति के इस दर्द को समझा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उनके भागीरथ संकल्प और संवेदनशील नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज राज्य में एक जनपद एक नदी का महाअभियान धरातल पर दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ नदियों को साफ करने के काम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो उत्तर प्रदेश की अस्मिता को, उसका खोया हुआ गौरव लौटाने का संकल्प है। कल तक जो छोटी नदियां और धाराएं लुप्त होने की कगार पर थीं, आज योगी सरकार के अथक प्रयासों, जन भागीदारी और आधुनिक जल प्रबंधन से उन मुरझाते किनारों पर फिर से अविरल जलधारा बह निकली है। भूजल स्तर लगातार सुधर रहा है, प्यासी धरती को पानी मिल रहा है और हमारे अन्नदाताओं के खेतों में तरक्की की नई लहर दौड़ रही है, जिसका मतलब है अब जब उत्तर प्रदेश की नदियां पुनर्जीवित हो रही हैं, तो उसके किनारे बसी पूरी सभ्यता भी मुस्कुरा रही है। हर अंचल जल समृद्ध हुआ, महका अब हर गांव का किनारा। नदियों के इस नव जीवन से संवर रहा उत्तर प्रदेश हमारा। आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे कल को सींचता, तरक्की की राह पर बढ़ता हमारा उत्तर प्रदेश। हमको क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए ना। हमारे जेब में 500 रुपये, हम इसको लेकर अपने घर तक पहुंच जाएं। 2-4 लाख 10 लाख की बात तो बहुत दूर के घर में उठा लाएं। 500 की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे नशा करके ऐसे ऐसे लोग कहते थे 500 रुपये जेब में तो मार के छीन लेने की हिम्मत रखते थे, खुलेआम। और आज तो किसी की हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं, आप ऐसे हाथों पैसा लेके चले जाइए, खुलेआम ऐसे हाथों पैसा लेके चले जाइए, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं हो गई। उनको मालूम है कभी तो छीन लेंगे, बाद में पूरा घर गिरवा के। क्यों बोलते रहते हैं, कहते हैं कि डिक्टेटरशिप है, बुलडोजर मॉडल है, इनकाउंटर मॉडल है, जिसको मन कर रहा है जनता के ऊपर बुलडोजर चला देना। बाबा हम कहते हैं अखिलेश यादव कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। हाँ। जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो 5-5 मुख्यमंत्री थे, उसमें आजम खान सुपर मुख्यमंत्री थे। और अखिलेश यादव के एक मुलायम सिंह के लड़के हैं, यही उनकी क्वालिटी है। बाकी उनके अंदर कुछ कौन सी क्वालिटी है जिससे वो मुख्यमंत्री बन जाए? हम आपको चैलेंज करते हैं, कभी कोई ऐसा मिलेगा तो आप पूछिएगा। अगर अखिलेश यादव एक बार में सारे प्रदेश के सारे जिले का नाम बता दें, मैं उनको नेता मान जाऊंगा। सारे जिले का नाम नहीं बता सकते। क्या बात कर रहे हैं? चैलेंज है मेरा, चैलेंज है मेरा। उनके समर्थक कहते हैं कि विदेश से पढ़े हुए लोग हाँ तो हाँ, ये हैं, उनका विजन प्रदेश को लेकर आधुनिक विजन है, प्रदेश को आधुनिकता के रूप में देखते हैं। हाँ, विदेश से पढ़े हुए हैं। विदेश से पढ़ा हुआ इमरान खान भी था, पूरे पाकिस्तान की माँ बहन कर डाला। विदेश से पढ़े वाले, विदेश में पढ़ना नहीं, अपने जब आपको अपना कल्चर ही नहीं पता, आप बताइए। भरे मंच पे हजारों आदमी के सामने मुलायम सिंह अपने बाप के हाथ से माइक छीन के उनको मंच से धकेल दिए, और मुलायम सिंह रो के मंच पे कहे हैं कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। उनके जीते जी ये पूरे पार्टी पे कैप्चर कर लिए, खुद अध्यक्ष बन गए। ये सब आप तो मीडिया वाले, आपको पता होगा कि मुलायम सिंह के जीते जी ये खुद अध्यक्ष बन गए और उनको हटा दिया अध्यक्ष पद से। अगर नेतागिरी देखा जाए, सपा की समझा जाए, तो कम से कम शिवपाल चाचा उनसे बढ़िया थे, अखिलेश से कई गुना बढ़िया थे। और जमीनी नेता जो मुलायम सिंह के कंधे से कंधा मिला के पार्टी बनाए थे, एकदम दरकिनार कर दिए। राम गोपाल यादव को कोई पूछने वाला नहीं। अखिलेश यादव में ऐसी क्या क्वालिटी थी जो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया? कोई क्वालिटी नहीं, सिर्फ एक क्वालिटी, जो मुलायम सिंह जी के लड़के थे। यही क्वालिटी है, एक क्वालिटी अखिलेश यादव के अंदर, जो मुलायम सिंह के लड़के थे। बाकी उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं जिससे उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनसे कई गुना अच्छे शिवपाल यादव थे, जो जमीन के नेता थे। उनको पता था कि शिवपाल यादव ने कितनी मेहनत किया होगा सपा के लिए। शिवपाल यादव ने सपा के लिए कितनी मेहनत किया होगा, ये अखिलेश को क्या पता। मगर अगर मैं आपसे पूछूं, अब प्रदेश में चुनाव है, आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, अखिलेश यादव को नहीं बनाना चाहिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहिए और अखिलेश को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाना चाहिए? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव का एक ही काम है, हिंदू वो यादव मुसलमान। 5 सालों मुख्यमंत्री रहे, या उनके पिताजी अखिलेश या वो मुलायम सिंह यादव जी रहे। एक काम आप हमको बताइए जो सनातन धर्म के लिए उन्होंने किया हो। एक काम बताइए, 10-20 काम नहीं, केवल एक काम बताइए जो अखिलेश यादव जी ने सनातन धर्म के लिए किया हो।
84 कोसी परिक्रमा बंद करवाया, कांवड़ यात्रा में डीजे लगाना बंद करवाया, कई कई मंदिरों को घंटी उतार दी गई। अगर मस्जिद के बगल मंदिर है तो अजान के टाइम पे घंटा पुलिस वाले पकड़ के खड़े होते थे कि घंटी की आवाज़ न जाए मस्जिद में। और अगर वो यदुवंशी हैं, कहते हैं ना कि हम यदुवंशी, हमको सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। 2017 में बोला ना कृष्ण भगवान आएंगे, आए थे सपने में, बोले हमारी सरकार बनेगी। तो कितना अच्छा उनका सपना था, कृष्ण भगवान उनको सपने में आए और उनका कर दिए सब। अगर अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनको हिंदुओं का वोट मिले तो उनको एक बार ये कहना चाहिए कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पे कृष्ण भगवान की मंदिर बननी चाहिए। नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। नहीं। मौलाना रशीदी ने कहा ना डिम्पल को कि नंगी होकर मंदिर मस्जिद में बैठी है, एक शब्द बोला कोई? मौलाना रशीदी ने खुलेआम टीवी डिबेट में कहा कि नंगी होकर बैठी है। जो अपनी बीवी के लिए नहीं बोल पा रहा है एक शब्द वोट के चक्कर में, वो प्रदेश की जनता के लिए क्या बोलेगा? अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो अगर वो एक बिल्कुल एक नहीं आबादी करेंगे। के प्रति वो समर्पण दे देंगे, उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हम 20% आरक्षण देना चाहते हैं मुसलमानों को। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम जब थे तो हम हर काम में 20% मुसलमानों को दे रहे थे। तो हमारी तो संविधान में ही नहीं ना कि धार्मिक नाम पे आरक्षित किया जाए। संविधान मना कर रहा है और लोग कहते हैं कि भाजपा ने संविधान को बदला या बदलना चाह रहे हैं। भाजपा का तो एक ही नारा है ना, सबका साथ सबका विकास। आपकी ये बात नहीं कह पाते कि सबका साथ सबका मगर विकास। अखिलेश यादव तो ये भी दावा करते हैं कि अगर 27 में इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत गई, उनको स्वयं का बयान है, तो चुनाव समाप्त हो जाएंगे, चुनाव नहीं कुछ तो कहेंगे ना, हाँ, कुछ तो कहेंगे, जनता को बरगलाने के लिए कुछ तो कहेंगे। हाँ, इन बातों को कोई दम नहीं, जनता सब समझती है। हाँ, हाँ, और आपको बता दें, हाँ, भाजपा से ज़्यादा संविधान को मानने वाली इस दुनिया में, इस भारत में कोई पार्टी नहीं है। संविधान के जितनी संवैधानिक तरीके से भाजपा काम करती है, कोई पार्टी नहीं करने राहुल वाली। गांधी का क्या, वो तो रोज कोई लोकतंत्र मतलब बचाते नहीं है, रहते राहुल हैं। गांधी का अब कोई हो रहा है 2 लड़के फिर आएंगे यूपी में, आंधी आ रही है कांग्रेस वाली, गांधी वाली आंधी आएगी यूपी में। हाँ, वो धूल उड़ाएंगे। अगर राहुल और ये दोनों साथ में आगे हैं, वहाँ के जो बरेली के सांसद हैं, वो अभी बोले कि हमको सपा चाहिए ही नहीं, सपा हमसे दरी बिछवाना चाह रही है हाँ, सीट बंटवारे को लेके। हाँ, आप लास्ट तक ये समझिएगा कि कांग्रेस को खा जाएगी सपा। अच्छा, हाँ, और सपा को मुसलमान खा जाएंगे। कांग्रेस को सपा खाएगी कि कांग्रेस सपा को खा जाएगी? क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से सपा खा जाएगी, कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है। 2024 में जो गठबंधन राहुल गांधी और अखिलेश यादव का दिखा था, साइकिल और हाथ साथ आए थे और मोदी जी की लोकसभा की सीटें कुछ पीछे हो चली गई थी। और इस बार भी कहा जा रहा है कि वही जादू दिखेगा, यूपी के लड़के आएंगे और मोदी जी को फिर से यूपी से सत्ता के बाहर कर जाएंगे मोदी योगी। जो इनकी सीट बढ़ी है सपा की, उसमें उन्होंने जाति वाइज टिकट दिया, यादव नहीं देखा। उसमें पटेल को, पटेल बाहुल में, और ऐसा ब्राह्मणों को टिकट दिया। अब वो आप भाजपा की कार्यकारिणी का उठा के देख लीजिए, उसने सब ब्राह्मणों को हटा दिया। एक भी ब्राह्मण जिलाध्यक्ष बता दीजिए हमको, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। 2 हैं ब्राह्मण जिलाध्यक्ष, एक भी नहीं है। किसमें? भाजपा भाजपा में। अच्छा, अभी की कार्यकारिणी आप देख लो। तो इसका तो नुकसान होगा। नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। हम कह रहे हम आपको जिलाध्यक्ष बनाएंगे, आपके पीछे वाले तो आएंगे। ब्राह्मण तो है ही भाजपा के ना, हम जिलाध्यक्ष के लिए थोड़ा भाजपा में हैं। अच्छा, हम तो अपने सनातन के लिए भाजपा में हैं। हाँ। हमको कुछ चाहिए भी नहीं भाजपा से। द्विवेदी जी, ये भी चलता है कि ब्राह्मण विरोधी सरकार है। बार बार मैं बात करूं तो पिछले इलेक्शन से ये चर्चा है, विकास दुबे वाले से ये चर्चा चल रही थी, और इस बार यूजीसी से तो इसका आरोप और गढ़ गया कि ब्राह्मण विरोधी सरकार ये है। देखिए, यूजीसी जो है ना, अगर आप भाजपा की बात करेंगे तो मेरी बात को आप इसको काटिएगा मत। हाँ, ये कुछ मोदी और अमित शाह की गणित है हाँ, कि योगी जी को डिफीट करना है। हाँ, ये मैं खुल के कह रहा हूँ। हाँ। मैं भाजपा का कट्टर समर्थक हूँ, गला कटवा सकता हूँ, भाजपा को छोड़ कहीं वोट नहीं जाएगी मेरी। लेकिन ये मोदी और अमित शाह बहुत गलत कर रहे हैं बाबा जी के साथ में। अगर बाबा जी की जगह कोई और नेता रहा होता, कब तक उठा के फेंक दिया गया होता। क्योंकि मोदी के बाद ये अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो योगी जी से क्या समस्या है? तो अगर तीसरी बार वो जीत गए तो प्रधानमंत्री के सबसे बड़े दावेदार योगी बाबा हैं। अच्छा, इसी बार वो सोच रहे हैं कि चाहे जो हो, योगी जी को मतलब समाप्त किया जाए। समाप्त किया जाए। हाँ, उसमें आप शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, या अभी ये जैसे इथेनॉल का आया, नितिन गडकरी, वाला। खेला खत्म हो गया। नितिन गडकरी कोई नाम लेने वाला नहीं है हाँ, कि इनको प्रधानमंत्री की रेस में कौन देखेगा, इतना गाली पड़ रही उनको। हाँ, सेम यही चीज़ बाबा जी के साथ की है। लेकिन हमारे प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार, वो सब जानती है। तो बाबा जी पे ये चीजें काम क्यों नहीं करती? नहीं, क्योंकि बाबा जी ऐसा काम कर रहे हैं ना। हाँ, अब हमारे यहाँ संगम पे एक हनुमान जी का मंदिर है, संगम पे लेटे हुए बड़े हनुमान जी का मंदिर है, एकदम किला के बगल में। और इतनी सिद्ध और इतनी प्रसिद्ध मंदिर है